मानी जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सम्मान है, हमारा एक एक कार्यकर्ता नेता उनका सम्मान करता है। और लेकिन जो काम हम और इसलिए करता है कि 17 महीने में जो काम इस सरकार ने करके दिखाया है वो 17 साल में मुख्यमंत्री जी भाजपा के साथ रह के नहीं किए। ये वही मुख्यमंत्री जी थे जो 2020 के चुनाव में कहते थे कि कहां से नौकरी देगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, कहां से लाएगा पैसा, लैंडलॉक्ड स्टेट है, एक भी नौकरी नहीं दे सकता है। ये तमाम तरह की बातें जो मुख्यमंत्री कह रहे थे वो तो भारती जी जानती होंगी, झूठ या सच जो भी होगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पिछले 17 महीना में बिहार सरकार ने काम किया है, और आप कहते हैं क्रेडिट की बात, शिक्षा मंत्रालय हमारे पास था जो उनके पास 17 साल था, स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के पास 17 साल था जो कि हमारे पास था। आपने देखा होगा कि किस तरह से रात में उठकर तेजस्वी जी सुबह में जो हॉस्पिटल है उसका दौरा करके मिशन 60 डेज का जो किए, और जो बदहाली से खुशहाली में तब्दील हो रहा था वो न भाजपा को पसंद आ रही थी और इनको लगता है कि ईर्ष्या हो गया था एक 35 साल के बच्चे से। सही बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत अनुभव है, 5 दशक का अनुभव है उनके पास राजनीति में, लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेला तो अभी बाकी है। अगर ऐसा ही था तो आप इतनी शांत कैसे बैठे रहे, कैसे आपने जाने दिया? यही सुन लीजिए, तो पहले यही मुख्यमंत्री कहते थे कि ये हमारा उत्तराधिकारी है, बिहार का भविष्य है, आप ही को ना सब करना था। ये भी तो भारती जी सुनती होंगी। बड़बोलापन और छोटापन तो उनको बताना होगा। जहां तक देखिए, जहां तक सवाल ये है सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा अलग बात है, लेकिन काम कौन करेगा काम नहीं करेगा इसको इतिहास रिकॉर्ड करेगा। और पिछले 17 महीना का जो इतिहास है बिहार के इतिहास में जो नौकरी जिस तरह से दिया गया है, 4-5 लाख के आसपास नौकरी, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, और जो शिक्षा में और स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं वो सब जानता है। रही बात उनके जाने की, तो देखिए आयाराम गयाराम तो पुराना हो गया, अब नया जो टेम्पलेट है वो आपको सुनने को मिलेगा, आया नीतीश और गया नीतीश, 9 बार कम नहीं होता है ना। ये विचारों का व्यापार एक बार फिर से नीतीश कुमार, ये कहने में क्या गुरेज होगा किसी को भी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन 9 बार आना जाना, विचारों का व्यापार करना, कौन चोर है कौन नहीं है वो क्या आप क्या न्यायपालिका है जो जहां जवाब देना है सब लोग जवाब ही दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ बोले भी नहीं। आपने खुद पिछले डिबेट में पूछा था, जानकारी सचमुच नहीं थी हम लोग के पास, ये जानकारी एकाएक हुई कि अब ये वही मैं कह रही हूँ ना सर कि अब जब चूंकि तस्वीरें सामने आ रही है इसलिए आप किसी के पास कोई जवाब नहीं है तो अब तो सीधा सीधा कहना ही आपको जो कहना है। ऐसे ही जयराम विप्लव जी भी कह रहे थे, वो भी गोल गोल जलेबियां बना रहे थे, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि आप सवाल कुछ भी पूछिए मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है। जयराम विप्लव जी, अब ये तस्वीरें जो आ रही हैं इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, एक बार यहाँ पर प्रेम कुमार जी को हम यहाँ पर सुन लेते हैं। प्रेम कुमार जी शपथ ले रहे हैं। तथा मैं भय या पक्षपात और राग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सशुद्धित का प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रेम कुमार जी चंद्रवंशी समाज से आते हैं और एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है, क्योंकि 2020 में अगर देखें तो 2020 में उनको जगह नहीं मिली थी और बिहार में बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं, अब एक बार फिर से वापस जगह मिलती हुई। पिछली एनडीए सरकार में भी हालांकि मंत्री रहे थे। जयराम विप्लव जी का एक बार मैं रुक करती हूँ। जयराम विप्लव जी, अब आज ना कहिएगा कि सवाल कुछ भी पूछिए, जवाब तो मैं अपने हिसाब से दूंगा क्योंकि अब सामने है तस्वीरें, लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं कि 3 तलाक तो बंद हो गया था, ये बिहार में क्या हुआ? ये बिहार में एक बार फिर से सुशासन का राज स्थापित हो जाएगा। ये बहुत सही है, जब आपको सूट करे तब सुशासन और जब आपको सूट ना करे तब कुशासन बाबू घुस जाएंगे। अब देखिए, आपको बोलने का अवसर देना पड़ेगा, आपको बोलने का अवसर देना पड़ेगा। जिस प्रकार अभी प्रोफेसर नवल किशोर का
अनकट भाषण सुना। मुझे बोलने दीजिए। हाँ। आपको प्रश्न करने का अधिकार है, मुझे उत्तर देने का अधिकार है। जी। बिहार में अभी के शपथ ग्रहण के बाद से जो सरकार का सुशासन स्थापित होगा, उसमें बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये जो सड़कों पर नंगा नृत्य चल रहा था 18-20 महीने से, वो समाप्त होगा। और ये सबसे बड़ी वजह है। और इसका आप असर 2024 की एक झलक भी देख सकते हैं। पूरा बिहार, पूरा देश राम में भी है और मोदी में भी है। ठीक है, नीतीश में भी है। जयराम विप्लव जी कहाँ गए आप? चलिए जयराम विप्लव जी, मैं समझ रही हूँ कि जश्न भी चूंकि वहां पर मन रहा है, लेकिन डॉक्टर पांडे, ये जंगल राज और ये मतलब गृह मंत्रालय तो हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है, फिर इसका ठीकरा आरजेडी पर कैसे फोड़ा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसका ठीकरा आरजेडी पे बिल्कुल नहीं फोड़ा जा सकता है और जनता इसका जवाब मांगेगी। और अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि बिहार में कानून व्यवस्था जो एक सवाल था, जिसको शिद्दत से लोक जनशक्ति पार्टी पहले भी मतलब इस एनडीए के पहले वाले एक एनडीए में भी उठाई और यहीं से हमारा और नीतीश जी का विरोध हुआ। हम अपने बड़े भाई बीजेपी को समझा नहीं सके, विश्वास में नहीं ले सके। उन्होंने उनके साथ तो अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप साथ हैं, खिलाफ हैं? क्योंकि आपके चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि नीतिगत विरोध था, है और रहेगा। तो आप अपने लिए अब क्या देख रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, एक शेर याद आ रहा है, थोड़ा सा चेंज करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। करते हैं वो बिहार में बिहार की सियासत, करते हैं वो बिहार में बिहार की सियासत, लेकिन सियासत में बिहार की बात हो तब ना मैं जानूं। तो हम तो वही हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ज्वाइंट मैनिफेस्टो। और अगर ऐसा होगा तो इस गठबंधन को बधाई है, नहीं होगा तो विकल्प खुले हैं। हमने तो कभी दरवाजा भी नहीं बंद किया कि हमें खोलना पड़ेगा। हमारा तो विकल्प खुला है। बिहार प्राथमिकता है, बिहार की अस्मिता प्राथमिकता है, बिहार का स्वाभिमान प्राथमिकता है। नीतीश जी बधाई के पात्र हैं कि बिहारियों को कम से कम उस कलंक से टॉयलेट साफ करने वाला, हिंदी विरोध, सनातन के कीड़े, डेंगू के मच्छर, इसको सुनने से बचा लिया। दूसरी तरफ माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली है और दूसरी सब यात्रा इंडिया की निकलने वाली है। तो इसके लिए भी नीतीश जी को मैं बधाई देता हूं। भागीदारी की बात कर रहे हैं, दावेदारी यहाँ पर अपनी जता रहे हैं। उधर हम हो 2 बर्थ हालांकि उन्होंने मांगे थे, लेकिन उनको एक ही यहाँ पर मिला। आप लोग अगर उस तरह से देख रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से तो 0 है, क्योंकि एकमात्र अगर विधायक आए भी थे तो उनको जेडीयू ने अपने में मिला लिया था। तो अब ऐसे में क्या स्थिति? फिर मैं क्विक रिएक्शन चंद्रमोहन जी से लूंगी। डॉक्टर पांडे, हमारी भागीदारी सुनिश्चित है। आपने देखा कि चिराग पासवान जी का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए चला और उसके बाद चाहे जो भी स्थितियां बनी हो, लेकिन बार बार जो लोक जनशक्ति पार्टी पे ये आरोप लगता है कि हम बंगले की राजनीति करते हैं, हम मंत्री पद की राजनीति करते हैं, हमने दूसरी बार साबित किया कि हम सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति करते हैं। केंद्र में मंत्री पद को चिराग पासवान ने ठुकराया, राज्यसभा का हमें ऑफर था पिछली बार इसी नीतीश कुमार से, हमने उसको ठुकराया और बंगला भी छोड़ा। तो ये सब बिहार के लिए है और अगर बिहार के हित में बड़ा फैसला लिया गया है तो हम सीना ठोक कर मोदी जी के साथ हैं और हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के एजेंडे को, बिहार में कानून और व्यवस्था को जो प्रयोग करना था उन्हें राजनीति में, बार बार अभी प्रेम जी यहाँ कह रहे थे 9वीं बार, तो वो सारे प्रयोग हो गए। तो अब तो कहीं फुल स्टॉप लगाइए नीतीश कुमार जी, मानिए चिराग पासवान जी की बात को। भाजपा को भी हम अपने बड़े भाई को फिर से आग्रह करते हैं, आपके चैनल से तब भी आग्रह किया